नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस 1354 के आसपास है। एक तरह से अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है और 1.5% की गिरावट आई है। निफ्टी 50 में जो गिरावट आई है तो लार्सन एंड टुब्रो में हल्की फुल्की गिरावट आई है। अगर निफ्टी 50 गिरता है तो लार्सन एंड टुब्रो में भी हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है, बट ये कि अप ट्रेंड में है स्टॉक। टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसको देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि अगर मार्केट में गिरावट आती है क्या लार्सन एंड टुब्रो को खरीदना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी है लगभग 800 से इसको बताने की कोशिश थी कि अभी 2-3 महीने पहले ही ये लगभग 800 के आसपास तक था, 4 महीने पहले, तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है। अब उनको क्या करना चाहिए उसकी चर्चा भी 2-3 वीडियो भी पोस्ट किए थे जब क्वार्टरली रिजल्ट भी निकल रहे थे। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट निकल रहा है Q3 का दोस्तों। 25 जनवरी 2021 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। आज 16/1/2021 है। क्वार्टरली रिजल्ट से पहले अगर गिरता है स्टॉक तो डेफिनेटली उसके बाद बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखिए, लार्सन एंड टुब्रो एक तरह से दिग्गज कंपनी है और ग्रोथ की बात जब भी आएगी तो एक तरह से लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक तेज होता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि पिछले 3 साल और 1 साल की बात करते हैं तो अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। आप प्राइस परफॉर्मेंस में अभी बात करेंगे। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं 1,90,157 करोड़ का है इस वक्त और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। कंपनी डिविडेंड देती है, दिग्गज कंपनी रही है और काफ़ी ऑर्डर बुक पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं। कोविड के कारण इसमें एक भारी गिरावट आई थी, जैसे कि 600 के आसपास तक आ गया था, तो वहाँ से बढ़ के तो काफ़ी ऊपर की तरफ है। अब इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि लार्सन एंड टुब्रो को देखें। उस समय ये हो रहा था कि बढ़ नहीं रहा था। हकीकत ये है कि उस वक्त बढ़ नहीं रहा था तो लग रहा था कि ये बढ़ेगा नहीं और अंडर परफॉर्म करता रहेगा। काफ़ी लोग एक तरह से इसमें निगेटिव थे कि कब बढ़ेगा, 1200 के ऊपर जाएगा तब लेंगे। तो वो भी एक तरीका होता, अपना अपना तरीका होता। बट ये है कि जिन्होंने उस वक्त लिया तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहा है। अब जिसने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर इस गिरावट में फिर से अगर देखना चाहते हैं तो फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल टेक्निकल के अनुसार देखें तो अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस में है, वेरी बुलिश में है ये। और गिरावट होती है तो उसको नज़र में ज़रूर रखिए। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पिछले 1 महीने में 8% की इसकी बढ़ोतरी हुई है। 3 महीने में देखिए 52% बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए होता क्या है कि मार्केट में कौन सा स्टॉक लो, अब 3 महीने में अगर किसी ने लार्सन एंड टुब्रो को लिया है तो 52% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इसीलिए इस YouTube चैनल को देखिए और अगर 1-2 महीना 3 महीने के लिए कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो वो उसी स्टॉक की बात होती है जो बढ़ने वाला होता है। अब उसमें क्यों किसी कारणवश कोई न्यूज़ आ गई, कोई खबर आ गई कंपनी में, कोई घटना घट गई तो उसके अनुसार वो स्टॉक गिरता है। अन्यथा जो चार्ट में दिखता है वही एक बताने की कोशिश होती है। जैसे कि देखिए अभी IT सेक्टर के स्टॉक गिर रहे हैं तो उससे पहले भी अलर्ट करने की कोशिश थी कि IT सेक्टर के स्टॉक्स में हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। तो उसी तरह से देखिए अभी L&T भी ऊपर की तरफ गया, तो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। बट ये है कि पिछले 3 साल में इसने बढ़िया रिटर्न नहीं दिए। जो अभी हमको दिख रहा है कि 3 महीने में दिया है, तो जो कोविड के कारण इसमें गिरावट आई थी और कोविड से पहले जिन्होंने लिया था एक तरह से ये 1100-1200 के आसपास था, तो वहाँ से एक तरह से ऊपर की तरफ ही है, 8-9%, 10% ऊपर की तरफ ही है। उम्मीद यह है कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे लार्सन एंड टुब्रो की। दोस्तों ये लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स है। अगर कोई टेक्निकली चार्ट के अनुसार कारोबार करता है, देखिए एक तरह से पिछले कुछ समय से, जैसे 2-3 महीने से सारे ये देखिए ग्रीन कैंडल ही हैं और अप ट्रेंड में है स्टॉक। अब देखिए लगभग 1390 तक इसने हाई किया है, तो 1400 को थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इसका दोस्तों। और मार्केट में भी गिरावट है, जैसे कि 1354 के आसपास स्टॉक है। तो अगर इसका सपोर्ट हम देखते हैं तो लोअर लेवल पे लगभग 1300 का एक सपोर्ट रहेगा, 1300 और 1280 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा। और जैसे कि अभी गिरता है, अगर इस फॉल में और ज़्यादा फॉल आता है निफ्टी 50 में तो इसको नज़र में रखिए। अप ट्रेंड में स्टॉक है। अब हल्का फुल्का तो गिरावट आएगा ही आएगा, जैसे जाहिर सी बात है। कोई 5% के अनुसार कारोबार करता है, कोई 10% के अनुसार कारोबार करता है, तो हर एक का तरीका अपना अपना है। बट ये कि जिन्होंने लंबे समय के लिए एक तरह से स्टॉक को लिया है तो उसे हम मंथली कैंडल के अनुसार रीड करते हैं। देखिए एक तरह से मंथली कैंडल में भी देखिए वॉल्यूम देखिए, आप वॉल्यूम देखिए पिछले कुछ समय से काफ़ी तेजी में है और काफ़ी वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया। लगातार 3 महीने से ये ऊपर की तरफ है और काफ़ी लोअर लेवल पे था ये, लगभग 900 के आसपास से। और निफ्टी 50 बढ़ रहा था बट लार्सन एंड टुब्रो में नहीं बढ़ रहा था। उसका कारण ये था कि
कोविड के वजह से अब ग्रोथ की बात आने लग गई है, ऑर्डर बुक बढ़िया मिल रहे हैं, Q3 का रिजल्ट भी उम्मीद है कि बढ़िया आना चाहिए। तो ये दो कैंडल को तो फिलअप कर लिया है। देखिए ये मार्च का है और ये कैंडल है फरवरी का, तो इन दो कैंडल्स को इसने फिल कर लिया है। तो अब इसकी बारी रहेगी। देखिए ये अगर ऊपर का देखते हैं तो 1452 दिखा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से अब 1452 का एक टारगेट होगा आने वाले समय में। तो 1450 का एक टारगेट रखिए, उसके बाद फिर और तेजी की संभावना रहेगी तो लगभग 1530 के आसपास। उसके बाद देखिए ये यहाँ से एक तरह से डबल टॉप किया था तो गिरावट आई थी, तो लगभग 1565 तक जाता हुआ दिख सकता है, बट ये समय लगाएगा। जैसे Q3 का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद Q4 का रिजल्ट आएगा, बजट आ रहा है, तो गिरावट होती है तो इसमें एक तरह से लार्सन एंड टुब्रो में आप नज़र रखना चाहिए। और जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अगर गिरता है स्टॉक अब की बार गिरावट में, तो डेफिनेटली इसमें एक तरह से बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देख इसमें अब RSI का इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, उसे देखते हैं क्या दिखा रहा है। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम मंथली के अनुसार देखते हैं 59 में, यानी हमें 70 में जाने में अभी समय लगाएगा और तेज होता हुआ दिख सकता है मंथली के हिसाब से। जिनके पास समय है, वक्त है, टाइम है, तो अच्छा खासा गेन मिल सकता है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में। बड़ी कंपनी है और एक तरह से हम ग्रोथ की बात करते हैं तो लार्सन टुब्रो सबसे पहले माइंड में आता है कि ये तेज हो सकता है, तो वही दिख रहा है अभी हम लोगों को स्टॉक प्राइस में भी। डेली के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति है, करेक्शन होता है तो इसमें नजर बनाए रखिए और आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना रहेगी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। मार्केट में गिरावट हो रही है तो जो स्टॉक अभी बढ़ रहे थे वो अगर करेक्शन में नीचे की तरफ दिखते हैं तो डेफिनेटली उसको देखने की कोशिश करिए, उनको लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं स्पेशली उनको एक तरह से वो आने वाले दिनों में और तेज हो सकते हैं। ये L&T शेयर तेज हो सकता है, भारतीय एयरटेल आप देखिएगा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जिन स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है, 2 गुना 3 गुना ऊपर की तरफ जा चुके हैं, तो वो उनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे कि आप IT सेक्टर के शेयरों को देखें, जैसे कि आपने रिलायंस में देखा, तो उसी तरह से और भी स्टॉक्स में देख सकते हैं। बट ये कि अभी जिन्होंने 52 वीक हाई ब्रेक नहीं किया है, जैसे SBI है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और PSUs बैंक स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए काफ़ी तेज़ रहा है पिछले 1-2 महीने के अंदर। तो इन स्टॉक्स में नज़र रखिए और जिनके पास है थोड़ा समय है, वक्त है, तो बट मार्केट अभी इतना तेज गिरावट नहीं आनी चाहिए और करेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक साथ ऊपर की तरफ आएगा, बबल हो जाएगा, तो फिर वो बड़ी गिरावट आती है। अभी एक बड़ी गिरावट या क्रैश नहीं होगा, बट ये है कि फिर भी अलर्ट रहना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।